आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले पेशेंट की सर्जरी से पहले की कंडीशन। अब आइए जानते हैं कि उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी कैसी रही। This is how he looks now, young, energetic and confident with a perfectly framed facial features. लेकिन थोड़ा रिवाइंड करते हैं। ये है राहुल के स्कैल्प की 1 साल पहले की कंडीशन, जिसमें हेयरलाइन साइड से रिसीड हो चुकी थी और ओवरऑल स्कैल्प पर थिनिंग दिखाई देने लगी थी। लेकिन इससे भी पहले ऑलमोस्ट 7 years बैक 2018-19 में राहुल के स्कैल्प पर डेंस हेयर ग्रोथ थी और हेयरलाइन भी परफेक्टली डिफाइन थी। लेकिन फिर धीरे धीरे हेयर लॉस स्टार्ट हुआ और उनके स्कैल्प पर थिनिंग आने लगी और फिर हेयरलाइन रिसीड होना शुरू हो गई। लेकिन 2024 में राहुल ने डिसाइड किया कि वो फिर से अपने बालों को रिस्टोर करेंगे और एक राइट डिसीजन की वजह से वो अब एक बार फिर अपने बालों को जैसे चाहे वैसे स्टाइल कर सकते हैं। आपको राहुल की ट्रांसफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। आज की इस वीडियो में हम राहुल की कंप्लीट हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी के बारे में जानेंगे। उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, QHT के साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसे मंथ बाय मंथ राहुल की हेयर ग्रोथ डेवलप हुई। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। पहले राहुल से जानते हैं उनके इनिशियल चैलेंजेस के बारे में। Hi everyone, my name is Rahul. I am facing hair loss since year 2019 and उसके बाद से सिचुएशन धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई। तो पहले तो नॉर्मल हेयर फॉल वगैरह होना, उसके बाद धीरे धीरे मुझे ज़्यादा थिनिंग हुई। उसके बाद मैंने देखा कि जो बॉल्ड स्पॉट हैं, जैसे मेरे फ्रंटल हेयर लाइन का इशू धीरे धीरे स्टार्ट हुआ 2022 में और 23 में। मैंने अपना ट्रीटमेंट भी किया था एक डरमैट से। तो वहाँ पे मेरा ये सारा प्रोसीजर हुआ था, जहाँ पे मिनॉक्सिडिल, फिनिस्टाइड टैबलेट्स और PRP वगैरह। लेकिन उनका एक्चुअल में सिचुएशन ऐसा है कि जितना हम उसको इस्तेमाल करते हैं, वो उसका जो बेनिफिट्स हैं वो केवल तभी तक रहते हैं। तो 6 to 8 मंथ के लिए मैंने वो इस्तेमाल करा था, तब तक कंडीशन ठीक थी। लेकिन उसके बाद मुझे गाज़ियाबाद मूव करना पड़ा अपनी स्टडीज़ के लिए। तो उसके बाद फिर मेरा थोड़ा गैप आ गया, तो जो कंडीशंस थी वो बिल्कुल रिवर्स हो गई थी। तो उसके बाद तो फिर ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहा, 24 तक। तो फिर मैंने सोचा कि हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं काफ़ी सारी चीज़ें देख रहा था इसके रिगार्डिंग, इससे रिसर्च करना। मैंने खुद सारे R&D कर रखी थी। तो मैंने काफ़ी सारे क्लिनिक्स गो थ्रू किए थे, जो दिल्ली में हैं वो भी। और फिर मैंने QHT का नाम भी सुना था। फिर मैंने QHT के बारे में उसकी वेबसाइट्स पे देखा, कुछ लोग हैं जिन्होंने रेफ़र कर रखा था, कुछ पेशेंट्स हैं, मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया। तो फिर मुझे इसके रिजल्ट्स काफ़ी रिलायबल लगे। मैं गो थ्रू हुआ, मैंने इनको कॉल किया, तो मेरी स्टाफ से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे चीज़ें सारी समझा दी थी। ये मुझे काफ़ी रिलायबल लगा और मेरे से थोड़ा पास भी था। तो फिर मैंने यहाँ पर मूव आने का सोचा और अभी मैं प्रेजेंटली मैं QHT में ही हूँ। तो उसके बाद फिर डॉक्टर्स ने मुझे समवेयर 4000 से 5000 के बीच में ग्राफ्स बताए हैं। तो उसके बाद वो सर्जरी के बाद पता चलेगा कि जैसे भी कंडीशंस है वो आपको अपडेट मिल जाएगी। एक्चुअली मेरे जब मैं 19 या 20 के आसपास की एज में था, तो मेरे काफ़ी ज़्यादा डेंस हेयर थे। मतलब मेरे टेम्पल्स वगैरह, मेरी हेयर लाइन बहुत ही ज़्यादा थे कि काफ़ी लोग उस चीज़ को नोटिस करते थे, काफ़ी लोग एडमायर करते थे। तो उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें गई, तो मुझे उस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं था, ना मुझे कभी मैंने वो चीज़ फेस करी हो। मैं एक टाइम पे अगर बालों के लिए जाना जाता था कि हाँ इसके हेयर्स इतने अच्छे हैं, तो उसके बाद फिर मुझे अचानक से लोगों ने कहा कि यार तेरे बालों को कैसे कैसे दिक्कत हो रही है यार, ऐसा हेयर स्टाइल नहीं है जैसे तू पहले मेंटेन करता था। तो उसके बाद फिर मैंने देखा और वो चीज़ मुझे भी नोटिस हुई। तो फिर स्टार्टिंग में इतना नहीं हुआ, लेकिन मैंने धीरे धीरे देखा, मुझे वो चीज़ एज अ कॉन्फिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा सा लो महसूस करने लगा। फिर मैंने कैप वगैरह वियर करनी स्टार्ट की, तो मुझे वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा, फिर मैंने थोड़ा पब्लिक गैदरिंग, सोशल गैदरिंग में भी थोड़ा सा खुद को अवॉइड करा। मैं ज़्यादा जाना पसंद नहीं करता था। तो इसी वजह से इस चीज़ का थोड़ा सा पड़ता है, मेरे पे तो पड़ता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो मुझे तो इस चीज़ का इशू होता है क्योंकि ये मुझे कॉन्फिडेंट फील कराता है। तो अभी मैं बस अपनी सर्जरी के लिए जा रहा हूँ और आज मेरा सर्जरी का डे है। इसके बाद देखते हैं, फिर जैसे भी रिजल्ट आएगा वो आपको अपडेट मिल जाएगी। जो भी मेरा सर्जरी में एक्सपीरियंस रहेगा कि कितना, कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसा पेन है, जो भी चीज़ें इंक्लूड हो रहेंगी, जो भी पर्सनल उस OT का एक्सपीरियंस रहेगा, वो मैं सर्जरी के बाद आपसे बिल्कुल शेयर करूँगा। मिलते हैं सर्जरी के बाद। राहुल के स्कैल्प को अच्छे से एनालाइज करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि राहुल की बॉल्डनेस डिफ्यूज ग्रेड 6 स्टेज की थी। डिफ्यूज स्टेज बॉल्डनेस होने की वजह से ओवरऑल स्कैल्प पर थिनिंग क्लियरली विजिबल थी, जिसमें उनकी हेयरलाइन फ्रंट से थिन हो गई थी और साइड से रिसीड हो चुकी थी, जिस वजह से फॉरहेड वाइड लगने लगा था। टेम्पल्स में भी डेंसिटी कम हो चुकी थी और ओवरऑल अपीयरेंस अनबैलेंस्ड लगने लगी थी। फ्रंटल एरिया
और मिड स्कैल्प में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थिनिंग विजिबल थी। इसके साथ क्राउन रीजन में भी थिनिंग क्लियरली विजिबल थी। लेकिन पॉजिटिव साइन ये था कि नेचुरल स्वर्ल पैटर्न अभी भी इंटैक्ट था। उनका डोनर एरिया जो स्ट्रॉन्ग और हेल्थी हेयर फॉलिकल से फुल था, जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप भी मिड 20s में हेयर लॉस के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। इनिशियल स्कैल्प एनालिसिस के बाद राहुल की हेयरलाइन डिजाइन की गई। हेयरलाइन को राहुल के फेशियल फीचर्स, एज और नेचुरल प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया। इसके लिए ग्लबेला पॉइंट से एक्यूरेट डिस्टेंस मेजर करके एक सॉफ्ट राउंड शेप हेयरलाइन प्लान की गई, जो फेस को नेचुरली बैलेंस्ड और यूथफुल लुक प्रोवाइड करती है। हेयरलाइन के साथ साथ टेम्पल एरियाज को भी केयरफुली डिजाइन किया गया ताकि फेस को प्रॉपर फ्रेमिंग और सिमेट्री मिल सके। ये मार्किंग सर्जरी के टाइम एज अ रोड मैप यूज होती है, जिससे डॉक्टर्स को प्रोसीजर के हर स्टेप की एग्जैक्ट प्लानिंग विजिबल रहती है और ग्राफ्ट प्लेसमेंट प्रिसीजन के साथ की जाती है। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसमें सबसे पहले रेसिपिएंट और डोनर एरिया में एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया गया ताकि प्रोसीजर कंप्लीटली पेनलेस और कंफर्टेबल रहे। हेयरलाइन जोन में स्लिट्स को क्लोज पैकिंग में इरेगुलर पैटर्न में क्रिएट किया गया था ताकि हेयरलाइन नेचुरल लगे। फ्रंटल एरिया में डेंस लुक क्रिएट करने के लिए भी स्लिट्स को क्लोज अलाइनमेंट में क्रिएट किया गया था ताकि फुलर लुक क्रिएट हो। स्लिट्स क्रिएट होने के बाद QHT टेक्निक को फॉलो करते हुए एक्सट्रैक्शन एंड इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। सर्जरी 10 to 12 आवर्स में कंप्लीट हुई, जिसके बाद राहुल ने अपना सर्जरी एक्सपीरियंस शेयर किया। टुडे आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड माय हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी और अभी मेरी सर्जरी को हुए अप्रॉक्स 15 to 20 मिनट्स हुए हैं। और आज मॉर्निंग में 7 का अपॉइंटमेंट था, तो उसके बाद फिर मैं OT गया, फिर वहाँ पे ड्रेसिंग वगैरह चेंजेस हुई और उसके बाद फिर पूरी चीज़ें एक एक करके प्रोसीड हुई। डॉक्टर्स ने मुझे एनेस्थीसिया वगैरह दिया, उसके बाद फिर मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई। तो एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा था और स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव था और काफ़ी फ्रेंडली था। बीच बीच में डॉक्टर्स भी आते हैं, पूछते हैं कि किसी चीज़ की कोई इशू तो नहीं है, कोई पेन तो नहीं हो रहा, और मील भी मिलती है बीच में। ऐसा भी नहीं है कि अगर इस चीज़ का कोई इशू रहेगा, अगर आपको थोड़ा बहुत भी फील हो रहा है तो वो बीच में मील मिलती है। आपको कैसा भी पेन फील होता है आप बीच में बता सकते हैं और ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं रहती, क्योंकि बहुत ना स्टिच रहता है इसमें, ना कट रहता है इसमें। आपको बीच में वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जा सकते हैं, फ्रेश होने जाना है, वहाँ जा सकते हैं। बीच में आपको ब्रेक मिलता है और हर थोड़ी देर बाद डॉक्टर पूछते रहते हैं। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब PRP लेने आऊँगा उसके बाद देते हैं अपडेट। सर्जरी के दौरान हेयरलाइन जोन और टेम्पल एरियाज में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे ताकि हेयरलाइन सॉफ्ट, नेचुरल और एज अप्रोप्रिएट लगे और टेम्पल्स में नेचुरल सॉफ्ट डेंसिटी क्रिएट हो। मोस्ट अफेक्टेड फ्रंटल एरिया में जहां मैक्सिमम डेंसिटी की रिक्वायरमेंट थी, वहां डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को क्लोज पैकिंग में इम्प्लांट किया गया था। इससे फ्रंटल जोन में स्ट्रॉन्ग कवरेज और नेचुरली डेंस अपीयरेंस अचीव होगी। इसके बियॉन्ड मिड स्कैल्प और क्राउन रीजन में भी प्लान्ड डेंसिटी के अकॉर्डिंग ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए ताकि फ्रंटल से क्राउन तक स्मूथ डेंसिटी फ्लो मेंटेन रहे। क्राउन रीजन में नेचुरल स्वर्ल पैटर्न को फॉलो करते हुए फॉलिकल्स को डिफरेंट एंगल्स और डायरेक्शंस में इम्प्लांट किया गया ताकि फाइनल रिजल्ट कंप्लीटली रियलिस्टिक लगे और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए सूटेबल होते हैं। सर्जरी के बाद हमारी फॉलोअप टीम राहुल के साथ कनेक्ट रही और डे टू डे अपनी प्रोग्रेस जानने के लिए राहुल ने हमें अपने स्कैल्प की पिक्चर्स भी शेयर करी थी। देन 2 months कंप्लीट होने पर राहुल ने PRP थेरेपी सेशन के लिए क्लिनिक विजिट किया था और साथ ही अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। जैसे अभी मेरा शेडिंग फेज चल ही रहा है और अभी मेरे लगभग 2 महीने हो चुके हैं सर्जरी को। तो स्टार्टिंग में शेडिंग फेज चलता है तो काफ़ी मतलब जो भी प्लांटेड हेयर्स हैं उसका थोड़ा सा हेयर फॉल वगैरह होता है। उसके बाद जो ग्रोथ है वो लगभग 3rd मंथ के लास्ट तक या उसके बाद से स्टार्ट होती है। तो बीच बीच में QHT की टीम कांटेक्ट करके सारी चीज़ें गाइड करती रहती है कि स्टेप बाय स्टेप कैसी चीज़ें करनी है, कैसे नहीं करनी। तो किसी चीज़ का कोई इशू रहता नहीं है। थोड़ा डाइट का ध्यान देना पड़ता है और थोड़ा हाइजीन का ध्यान देना पड़ता है और बाकी ऐसे कोई इशू किसी चीज़ का होता नहीं है। तो मैं ये देख सकता हूँ कि अभी जो है जैसे बेबी हेयर्स आ रहे हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि ये रीजन पे थे नहीं तो इस रीजन पर अब आ रहे हैं। और जो मेरे टेम्पल्स हैं ये भी थोड़े ब्लेंड होने स्टार्ट हो गए हैं, पहले यहाँ पर नहीं थे। तो इस रिज़ल्ट को देखते हुए मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि मेरी जो आगे की ग्रोथ होगी वो थोड़ी सी अच्छी रहेगी, क्योंकि पहले यहाँ पे थे नहीं और मैं अभी के रिज़ल्ट में देखूँ तो यहाँ पे मुझे ग्रोथ दिख रही है।
तो अगर मैं अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट करूँ तो आई एम होपफुली होपिंग फॉर द बेस्ट। मेरा ये एम शेप का जो एरिया है हेयर लाइन का, तो ये जो मेरे एक्यूट टेम्पल एंगल्स हैं ये काफ़ी रिसीड हो गए थे, और जो मेरे टेम्पल्स हैं ये भी काफ़ी डिफ्यूज थे, और मिड स्कैल्प में थोड़ा सा था पर डिफ्यूज था, लेकिन क्राउन एरिया पे काफ़ी ज़्यादा बॉल्डनेस थी। तो मुझे 5500 ड्राफ्ट्स बताए थे जो मेरे हेयर लाइन में लगे हैं, मेरे टेम्पल्स में, मिड में है और मेरे क्राउन में है। और जो मेरे क्राउन, जो मेरे क्या कहते हैं डोनर की कंडीशन है, वो अभी आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक हील हो चुका है, और मुझे ऐसे कुछ इशू भी नहीं आया इसमें कि इचिंग का जैसे रहता है, वो तो एक बेसिक है, वो हर सर्जरी वो आता है ये ट्रांसप्लांट में, थोड़ा सा उसका कोई ज़्यादा इशू नहीं रहता। और बाकी अभी मेरी कंडीशन बिल्कुल ठीक चल रही है, डोनर एरिया कम्प्लीटली हील हो चुका है, और जो मेरा शेडिंग फेस है वो भी ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, और अब रीग्रोथ फेस के लिए मैं अपना वेट कर रहा हूँ। 2 मंथ्स में स्कैल्प पर शेडिंग विजिबल थी, जिसमें राहुल के 90% फॉलिकल्स शेड हो चुके थे, जो हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस का एक्सपेक्टेड पार्ट है। पॉजिटिव साइन ये था कि ट्रांसप्लांटेड एरिया में कोई रेडनेस, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन विजिबल नहीं थी। स्कैल्प अच्छी तरह से हील हो चुका था, जो प्रॉपर पोस्ट ऑपरेटिव केयर और स्मूथ रिकवरी को इंडिकेट करता है। नेटिव फॉलिकल्स अपने नेचुरल पेस पर ग्रो कर रहे थे, साथ ही डोनर एरिया कंप्लीटली हील हो चुका था और एक्सट्रैक्शन के कोई प्रोमिनेंट मार्क्स प्रेजेंट नहीं थे। ओवरऑल रिकवरी ट्रैक पर थी। इसके बाद राहुल ने 4 मंथ्स कंप्लीट होने पर क्लिनिक विजिट किया था। चलिए जानते हैं कि स्कैल्प पर इनिशियल बेबी हेयर ग्रोथ देखकर उन्हें कैसा फील हो रहा है। जैसे कि मेरी सर्जरी को आज 4 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, तो आप मेरी प्रेजेंट की कंडीशन देख सकते हैं। मेरे ट्रांसप्लांट हेयर लाइन पर, यहाँ टेम्पल्स पर और इधर मिड और क्राउन में हुआ था। तो प्रेजेंट कंडीशन आप देख सकते हैं। मैंने जो भी प्रिकॉशंस वगैरह थे वो अच्छे से फॉलो किए, और अभी मैं अपने आगे के रिजल्ट्स का वेट कर रहा हूँ। 4 मंथ्स में शेडिंग फेज ओवर हो चुका था और फॉलिकल्स ग्रोथ फेज में ट्रांजिशन कर चुके थे। इस स्टेज पर स्कैल्प पर न्यू हेयर ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी। वॉल्यूम अभी लिमिटेड थी, जो इस स्टेज पर कंप्लीटली नॉर्मल है। कमिंग मंथ्स में ये ट्रांसप्लांटेड हेयर ग्रेजुअली मैच्योर होंगे, थिकनेस और स्ट्रेंथ गेन करेंगे, जिससे वॉल्यूम और कवरेज में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। 12 मंथ्स में राहुल का लुक इंप्रेसिवली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। परफेक्टली डिफाइंड हेयरलाइन और नेचुरली डिजाइन टेम्पल्स उनके फेशियल फीचर्स को ब्यूटीफुली फ्रेम कर रहे हैं, जिससे उनकी ओवरऑल अपीयरेंस में एक यूथफुल और कॉन्फिडेंट चार्म क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आप भी अपने लुक्स को लाइफ टाइम के लिए चेंज करना चाहते हैं तो आज ही अपना सर्जरी स्लॉट बुक करें या फिर QHT क्लिनिक की अपने नियरेस्ट ब्रांच पर विजिट करें। अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। मैंने कई सारी वीडियोस देखी अदर क्लिनिक्स की भी, तो मुझे इतना रिजल्ट अच्छा नहीं लगा उनका। मेरा एक कलीग है, मेरा भाई है, तो उसने भी बताया मुझे, और एक काम करो आप हरिद्वार चले जाओ, हरिद्वार में एक बेस्ट क्लिनिक है QHT। जब मैं क्लिनिक में आया तो मैंने रिसेप्शन पर बात की, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपकी कुछ टेस्ट होंगे, तो टेस्ट करा लिए मैंने। फिर डॉक्टर ने वो टेस्ट देखे। जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया कि जो नेचुरल हेयर लाइन है वो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। मेरा नाम मनीष है। आज से 2-3 साल पहले मुझे हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा था, जिससे कि मेरी जो हेयर लाइन थी वो काफ़ी रिसीड हो गई, पीछे चली गई। फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अब देखना चाहिए हेयर ट्रीटमेंट के लिए। कंघी करते समय कई सारी चीज़ें प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए, पर मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला इसमें। कई सारे ट्रीटमेंट भी लिए मैंने, कुछ चीज़ें खाई भी, पर उससे कोई मुझे फ़र्क नहीं मिला ज़्यादातर। और एज के साथ साथ मेरा हेयर फॉल ज़्यादा बढ़ता चला गया, और आगे की पूरी जो हेयर लाइन है वो काफ़ी रिसीड हो चुकी है। तो मैंने देखा कि कुछ भी इतना बेनिफिट है नहीं इन सब चीज़ों का। प्रॉपर डाइट मैंने नहीं ली, उसकी वजह से हुआ है। और जब मेरी शिफ्ट रहती थी तो मैं लगातार 16 घंटे की शिफ्ट्स करता था, तो जिससे भी मैं नींद भी मेरी पूरी नहीं हो पाती थी। और ये आगे चल के काफ़ी लाइफस्टाइल मेरी चेंज हो गई जॉब में आने के बाद। तो फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, जिससे कि मेरा हेयर फॉल और ज़्यादा होता चला गया। मेरा जो हेयर फॉल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक हो चुका है। बाकी ये जो हेयर लाइन है ये काफ़ी यहाँ तक चली गई है, पीछे देख सकते हैं आप। और क्राउन एरिया भी आप देख सकते हैं, काफ़ी हल्का हो गया है, थिन हो गए बाल। शादी या पार्टीज़ में मैं जाता था तो काफ़ी लोगों को देखता था कि उनके बाल काफ़ी अच्छे हैं। उनको देखते हुए मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मेरे बाल भी ऐसे होते, तो मेरा कॉन्फिडेंस भी काफ़ी कम हो जाता था उनके सामने। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि बाल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, तो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं मेरे बाल काफ़ी गिर चुके हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता था। पहले मेरे ऐसे बाल नहीं थे, पहले मेरे बहुत अच्छे बाल थे, काफ़ी अच्छे बाल थे, और काफ़ी ग्रोथ थी बालों में, थिन नहीं थे। पर जैसे जैसे हेयर फॉल होता गया तो फिर मेरी जो लाइफस्टाइल वो भी बहुत ख़राब होती चली गई।
कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे चला गया। और ज़्यादातर फ़ोटो क्लिक करने में या वीडियोस बनाने में या फिर मिरर, सुबह उठ के जब मिरर देखते हैं तो लगता है कि नहीं यार, बाल तो होने चाहिए क्योंकि बाल हमारी पहली चीज़ है कि भाई हम देखते हैं, खूबसूरती उसी से आती है, बालों से ही। तो बाल भी बहुत ज़रूरी हैं। मैं 2-3 साल से यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस देख रहा था ट्रांसप्लांट से रिलेटेड। तो मैंने देखा कि इसका एक जो परमानेंट सोल्यूशन है अगर देखा जाए आज के टाइम में तो हेयर ट्रांसप्लांट है। तो फिर मैंने इसके बारे में कई सारी सर्च किया, इसको रिसर्च की इसके बारे में, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा और उससे ज़्यादा बेटर लगा। और जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया कि जो नेचुरल हेयर लाइन है वो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई और लोगों के जितने रिजल्ट थे उसमें। मैंने बहुत सारे PhD की वीडियोस पे कई सारे व्यूज़ देखे लोगों के और कमेंट भी पढ़े मैंने, तो देखा कि उनके बहुत सारे रिजल्ट अच्छे आए और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे यही इसी क्लिनिक से अपना ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। और कई सारे सेलिब्रिटीज़ भी मैंने देखे कि यहाँ पे अपना ट्रांसप्लांट करा के गए हैं, तो मैंने उनको फॉलो किया, फिर देखा, मैंने उनके रिजल्ट्स भी देखे। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि मुझे अब ट्रांसप्लांट ही कराना चाहिए, वो भी इसी क्लिनिक से, QHT से। मेरा एक कलीग है, मेरा भाई है आशीष, जो मेरे साथी है। तो मैंने उसको कहा कि भाई यार ऐसे ऐसे मुझे अब ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। तो उसने भी बोला कि हाँ तुम भैया आप करा लो, और एक काम करो आप हरिद्वार चले जाओ, हरिद्वार में एक बेस्ट क्लिनिक है QHT। तो वो मेरे को भी पहले पता था, तो उसने भी बताया मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ क्यों ना मैं वहीं से जाके अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा लूँ। मैंने फिर QHT क्लिनिक से कांटेक्ट किया, फिर उनसे पूछा कि मेरा देख के मतलब उन्होंने एनालाइज किया कि आपको इतने ग्राफ्ट लगेंगे। लगभग मुझे 3000 से 3500 तक ग्राफ्ट्स बताए उन्होंने कि इतने ग्राफ्ट आपको लग जाएंगे। और फिर मैंने सोचा कि हाँ अब ट्रांसप्लांट ही बेस्ट ऑप्शन है। और फिर मैं हरिद्वार के लिए मैंने अपनी ट्रेन पकड़ी और फिर मैं अपने घर से हरिद्वार के लिए निकल गया। और मैं अभी इस टाइम पे QHT क्लिनिक में हूँ और आज मेरा अपॉइंटमेंट बुक है, सो थैंक यू। जब मैं क्लिनिक में आया तो मैंने रिसेप्शन पर बात की, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपकी कुछ टेस्ट होंगे, तो टेस्ट करा लिए मैंने। फिर डॉक्टर ने वो टेस्ट देखे, फिर उसके बाद मेरा हेयर वॉश होगा और फिर मेरी हेयर लाइन बनाई जाएगी, फिर उसके बाद जो भी आगे ट्रीटमेंट होगा। अब मैं इसके बाद OT में जाने के लिए तैयार हूँ और फिर मेरी हेयर लाइन बनाई जाएगी और फिर ग्राफ्ट्स लगाए जाएंगे, और जो मेरी रिसीड हो चुकी है हेयर लाइन फिर वो शायद वापस आ जाए यही देखना चाहता हूँ मैं। मेरे साथ अब इसके बाद में जो भी वीडियोस बनाई जाएंगी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा, और फिर मेरे साथ मेरे रिजल्ट के साथ मेरी वीडियोस के साथ बने रहिएगा। थैंक यू। मैंने आज हेयर ट्रांसप्लांट कराया QHT से और मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा रहा। काफ़ी अच्छे थे डॉक्टर, काफ़ी सब स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था। थोड़ा बहुत लगता है पहले सर्जरी से पहले कि कैसे होगा, बट हाँ हो जाता है स्मूथली, ज़्यादा पेनफुल नहीं है, हो जाता है। इनके लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप आइए QHT में और बिल्कुल करवाइए, कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा कि हाँ पेनफुल रहेगा, पर नहीं, बहुत अच्छी रहता है। मेरा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है और पता भी नहीं चलेगा कब ट्रांसप्लांट हो गया आपके। बेटर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आउट ऑफ 10 में 10 में से 10 देना चाहूँगा। और QHT के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो बहुत बेहतर रहा। यहाँ का स्टाफ बहुत ही अच्छे है और हर चीज़ उन्होंने बताई मुझे, किस तरह से आपको ट्रांसप्लांट के बाद रहना है, करना है, जो भी चीज़ें हैं, और सब ने काफ़ी सपोर्ट किया। थैंक यू QHT।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।